अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और आज फिर से हम लोग रेडी होके आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि फिर से आज शादी में जाने वाले हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि इस वीक बहुत सारी शादियां हैं, पापा की फैमिली में भी थी और मेरी सास की फैमिली में भी हैं। तो आज हम जा रहे हैं मेरी सास की फैमिली में जिनकी शादी है रिलेटिव्स की, उनके यहाँ। हम बच्चे रेडी होके बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो आए हम लोग निकल गए क्योंकि आज जो निकाह था वो ज़ोहर का था। हम लोग भी आज बहुत दिनों के बाद दोपहर में शादी में जा रहे थे। अदरवाइज़ आजकल हर कोई शादियां जो है शाम में ही कर रहा है, तो बहुत दिनों के बाद अच्छा भी लग रहा था। हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू में। वेन्यू जो है हमारे घर के बहुत पास है, बस कार में 5 मिनट की दूरी थी, लिटरली बहुत ही पास था। तो हम पहुंच गए थे। मेरे इन लॉज वगैरह जो हैं वो सारे ऑलरेडी पहुंच के हमारा वेट कर रहे थे यहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद सब लोगों से मिला, थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। उसके बाद लंच का भी टाइम हो गया था, तो लंच वंच किया, स्नैक्स सारा सब कुछ खा लिया था। लेकिन उस सब का जो है वीडियो मैंने नहीं लिया क्योंकि आई वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल हियर, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही किया था। लंच वंच करने के बाद फिर से हम लोग आके यहाँ पर बैठ गए थे। ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटोशूट हो रहा था, सारे सब लोग जाके वहाँ पर मिल रहे थे, तो हम लोग बैठ के सारा सब कुछ देख रहे थे। और यहाँ पर देखिए आयरा की हालत, उसे बहुत ज़्यादा जो है नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा वो यॉन कर रही थी। तो बस थोड़ी देर बैठ के फिर हम लोग वापस आ गए घर। वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर आयरा को भी सुला दिया और हम भी रेस्ट कर लिए। फिर शाम में जो है उठ के रेडी हो गए थे, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए क्योंकि आमिर को बहुत दिनों से यहाँ पर जाना था लेकिन हम लेके नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर जाके आ जाएं, आज फ्री हैं। तो ये जो फिश अंडर वाटर फिश टनल खुला हुआ था, एक्वेरियम, हमारे एरिया में भी बहुत दिनों पहले खुला हुआ था, बहुत दिनों तक लगा भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर जा करके बहुत पास में खुला था लेकिन हो ही नहीं पाया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम जा नहीं सके। लेकिन आमिर की बहुत ज़्यादा ये था कि उसे वहाँ पर जाना था। तो अब फ़िलहाल वो जो है दूसरे एरिया में खुला हुआ है, तो हमने सोचा लो यहाँ नहीं तो वहाँ सही, कहीं तो बच्चे को घुमा लाएं। तो हम लोग वहीं पर चले गए बच्चे को घुमाने के लिए। जाते साथ ही यहाँ पर एक सिरेमिक्स की दुकान लगी हुई थी जहाँ पर हर चीज़ सिरेमिक से बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत टी सेट्स, पॉट्स, बच्चों के लिए घर में रखने के लिए शो पीसेस, वाजेस, बहुत ही प्यारी प्यारी सर्विंग प्लेट, सर्विंग डिशेस, हैंड वॉशर्स, अचार की बर्नियाँ, बहुत ही प्यारी चीज़ें बनी हुई थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में सिरेमिक्स के जो अचार की बर्नियाँ होती हैं वो बहुत बार टूट चुके हैं। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड जब तक मेरे बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, आई डोंट बाई एनीथिंग लाइक दिस कि वो जल्दी से टूट जाए, क्योंकि मेरे बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, बस विंडो शॉपिंग की। लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। देखें सारे वाटर स्पॉट्स बहुत खूबसूरत बने हुए थे यहाँ पर। मन तो बहुत किया लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से। वहाँ से देखने के बाद हम लोग जो है अंदर एंटर किए थे। यहाँ पर जाते साथ ही एनिमल्स रखे हुए थे, स्नेक्स, मुर्गियाँ, बहुत तरह तरह के जो है एनिमल्स, पेट्स जो है रखे हुए थे, जिससे हाथ में लेके या फिर गले में सांपों को डाल के फ़ोटोशूट करवाया जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से बना था। अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और मेरे पिछले वाले वीडियोज़ देखे होंगे तो याद होगा, हम गए थे प्लैनेट अर्थ एक्वेरियम एंड पेट पार्क, बहुत दिनों पहले मैंने वो वाला वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये भी कुछ उसी तरीके का बना हुआ था। यहाँ पर सारे पेट्स वगैरह रखे हुए थे, सारे फिशेस, एक्वेरियम जैसे बन छोटे छोटे एक्वेरियम्स बना के सारे अलग अलग तरीके के फिशेस वगैरह जो है उसी तरीके से यहाँ पर बना के रखा हुआ था। बस यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये थी कि यहाँ पर अंडर वाटर टनल जो है एक्वेरियम वो बना के रखा हुआ था, वो कुछ एडिशनल था। अदर देन दैट
सारा वही सब कुछ था यहाँ पर, पेट्स एंड एनिमल्स, फिशेस वगैरह। तो यहाँ पर देखें इग्वाना, सारी वही चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी जिसे हाथ में लेके फ़ोटोशूट वगैरह जो है करवा सकते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं करवाया क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते, इतने ज़्यादा ये नहीं होता कि इसे लेके करवा सकें, डर जाते हैं बच्चे कहीं न कहीं, जितनी भी हिम्मत दिखाए लेकिन डर तो लगता ही है। उन्हें लगे ना लगे, उनके हाथ में देने से पहले हमें तो ज़रूर डर लगता है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट वगैरह जो है वो नहीं करवाया, बस देख रहे थे सारी चीज़ें यहाँ से। और यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके के छोटे-छोटे जो एक्वेरियम बना के वहाँ पर अलग-अलग तरीके के फिशेस रखे हुए थे, बहुत प्यारा था एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में भी ये था। 50 रुपीज़ जो है इसकी एंट्रेंस टिकट थी, वहाँ पर काफ़ी 150 समथिंग है, लेकिन प्राइस अफोर्डेबल था और आगे जाके और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आई थिंक इट्स वर्थ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। बच्चों को थोड़ा-सा चेंज हो गया, थोड़ा बच्चों ने भी एन्जॉय कर लिया, तो अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम में, जो यहाँ की स्पेशलिटी थी। एंड इसी तरीके का दूसरा एक्वेरियम वर्ल्ड करके भी बनाया हुआ है मैसूर में ज़ू के पास, जहाँ की एंट्रेंस टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव है, 250 समथिंग है, लेकिन इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा है, छोटा सा साइज़ में छोटा है, लेकिन बहुत ही अच्छा था। 50 रुपीज़ में आई थिंक इट्स वर्थ, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है। बहुत ही प्यारी प्यारी अलग अलग तरीके की फ़िशेज़ रखी हुई थी, बहुत ही प्यारा तरीके से जो है वो बनाया हुआ था बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर सारा सब कुछ हमने देख लिया। यहाँ पर देखिए बहुत ही अलग अलग तरीके की जो है फ़िशेज़ रखी हुई थी, जिसके नाम भी शायद हमें पता नहीं होंगे। एंड जब हम लोग वहाँ पर एक्वा वर्ल्ड गए थे तब आयरा बहुत छोटी थी, आई थिंक वो बस 6 मंथ्स ओल्ड थी, तो उसे कुछ याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ग्लास के थ्रू इस तरीके से फ़िशेज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़्यादा प्यार से। बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे सारी चीज़ें देख के, उसने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। आमिर से भी ज़्यादा, हम तो आमिर का सोच के गए थे, लेकिन आमिर से भी ज़्यादा यहाँ पर आयरा ने एंजॉय किया, माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वहाँ से निकल के आगे बढ़े तो यहाँ पर देखें सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे एग्जीबिशन में रखते हैं, ज्वेलरी, खाने के, कपड़े के, बहुत ही अलग अलग तरीके के जो हैं वो स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए थे। आप चाहे ले सकते हैं या फिर विंडो शॉपिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन थे बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर। चलते चलते मुझे यहाँ पर दिख गई एक दुकान, जहाँ पर बच्चों के इंडियन आउटफिट्स जो है बहुत ही प्यारे कलर्स में और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैं रुक गई थी आयरा के लिए लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो गया कि कौन सा ना लूँ, क्योंकि हर ड्रेस जो है एक से एक अच्छा था। तो यहाँ पर मैं वही ट्राई कर रही थी कि आयरा का साइज़ और कलर इसके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये वाला जो है मैंने आयरा के लिए ले लिया। लेने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर लगी हुई थी सारी दुकानें, जहाँ पर चिप्स वगैरह, यहाँ पर घर की चीज़ें रखी हुई थी, सारे नाइफ्स, घर के किचन के सारे आइटम्स रखे हुए थे। यहाँ पर भी चिप्स, क्रीम्स, हलवा, सारे सब कुछ रखे हुए थे। यहाँ पर बनाना चिप्स थे, तो हम यहाँ पर रुक के कुछ चिप्स वगैरह जो हैं वो ले लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स यही तो बच्चों को अच्छे लगते हैं ना। तो थोड़े चिप्स वगैरह यहाँ से ले लिए। वो लेने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी एक शॉप थी, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हेयर एक्सेसरीज़ थे, क्लिप्स, रबर्स, ये सारा सब कुछ। लेकिन आयरा इतनी बड़ी है नहीं कि मैं इतना सारा उसके लिए लूँ, लेकिन मुझे आयरा के लिए छोटे रबर बैंड्स और क्लिप्स चाहिए थे, जो बहुत दिनों से मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर मुझे वो दिख गए। इसके लिए आयरा के लिए वहाँ से वो एक बॉक्स मैंने ले लिया था क्लिप्स वगैरह का, और बाकी की चीज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर रखी हुई थी दुकान में, ये वाली।
यहाँ पर देखिए ये वाली दुकान में बच्चों के टॉयज़ बने हुए थे, सारे के सारे वुडन में, जो बहुत ही प्यारे-प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत टॉयज़ बने हुए थे। एंड यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी इसी तरीके की दुकानें लगी हुई थी, छोटी-छोटी सी, प्यारी-प्यारी सी। प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी थे। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते ही मुझे दिख गई थी ये वाली शॉप, जहाँ पर सारी शो पीसेस वगैरह जो हैं वुडन में बना के रखे हुए थे। ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड यहाँ पर हमें दिख गई थी पापड़ की दुकान, और पापड़ तो मेरे दोनों बच्चों के फेवरेट हैं, तो यहाँ से बहुत ही अलग-अलग फ्लेवर्स के जो है पापड़ थे, और रेड चिल्ली के, अनियंस के, बहुत अलग-अलग तरीके के फ्लेवर्स के पापड़ थे जो बहुत ही टेस्टी थे। यहाँ पर सैंपल्स के लिए भी रखे हुए थे, तो यहाँ से कुछ पापड़ वगैरह वो जो है वो ले लिए बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर मिक्सचर की स्टोर आया, जहाँ पर बहुत अलग-अलग तरीके के मिक्सर्स जो है वो रखे हुए थे, तो यहाँ से थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह मिक्सर्स बच्चों के लिए हमारे लिए ले लिए। और आगे बढ़ते ही यहाँ पर रखा हुआ था एक स्टोर, जहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके की ज्वेलरी जो है वो बना के रखी हुई थी। एंड सेरामिक्स के जो लैम्प्स वगैरह होते हैं, वो हैंड वर्क वाले क्लचेस, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर बना के रखी हुई थी। सब कुछ घूमा फिरा, एंजॉय किया, खाया पिया, बहुत मज़ा आया। थोड़ी बहुत बच्चों के लिए शॉपिंग की, थोड़ी बहुत घर के लिए शॉपिंग की, और बाहर ही डिनर करके जो है हम लोग घर आ गए थे। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।